हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन जो वीडियो है आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे है। और कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस पे भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के दिन के पहले 2 वीडियोस भी आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, इनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको बताइए, इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अभी भी ऑफिशियली साइन नहीं हुई है। अब तक तो हो जानी चाहिए थी, मार्च एंड तक डेडलाइन दी गई थी, बट कहानी में ट्विस्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाए थे उसको इलीगल बता दिया और पैसा भी वापस करने के लिए बोल दिया। वो प्रोसेस तो चल रहा है। इस चीज़ के चलते क्या हो गया, ट्रेड डील से रिलेटेड, मतलब पहले टैरिफ तो था, इस चीज़ के चलते कुछ चीज़ें एग्री की गई थी, कुछ डिसएग्री की गई थी। अब इसको वापस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते हमें ये भी पता है कि हमारे जो ऑफिशियल्स है वो 3 दिन के लिए अमेरिका गए थे इसी डील को लेकर। आगे अब क्या करना है, क्या प्लस माइनस यहाँ पे करना है। अमेरिका की भी जो टीम रहेगी वो भी हमारे देश आएगी अगले महीने की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक है। एंड फिर फाइनल फैसला हमारे सामने आ जाएगा। पर दोस्तों, हमेशा की तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रंप अपना फेवरेट टॉपिक वापस लेकर आते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि है अगेन टैरिफ। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये ट्रंप की रणनीति भी रह चुकी है। ठीक है, अब तो ये बात मतलब एकदम मतलब क्लियर हो चुकी है कि हमारी टीम अभी 3 दिन की मीटिंग के लिए गई थी अमेरिका में बातचीत करने के लिए, और इसके बीच में ही ट्रंप ने वापस टैरिफ का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। किस एंड कौन से टैरिफ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस सेट प्रिलिमिनरी एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन सोलार इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडोनेशिया एंड लाओस। देखिए, ये वाली जो चीज़ है, ये जो मैंने आपके सामने ये बात रखी कि सोलार इंपोर्ट के ऊपर वो टैरिफ या एंटी डंपिंग ड्यूटी, देखिए नाम अलग अलग रहते हैं भाई, बॉटम लाइन तो वही होती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, अब टैरिफ का लो, टैक्स बोलो, ड्यूटीज़ बोल दो, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ बोलो, ठीक है, बट देना तो क्या है, टैक्स ही देना है। यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये चीज़ इसके पहले भी हमारे सामने यहाँ पे आई थी, बट आप टाइमिंग देख लो, 3 दिन मीटिंग के लिए मतलब हमारी टीम वहाँ पे गई थी, उसी बीच में ये चीज़ की घोषणा उन्होंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, वो टीम तो वापस यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ये खबर भी हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। मतलब आप इनका मंशा देख लीजिए, ये क्लियर कट चीज़ें समझ में आती है कि किस हिसाब से ये परेशान करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, आप सोचोगे कि क्यों हमारा सोलार से रिलेटेड चीज़ें अगर अमेरिका में जाएंगे तो क्यों इसके ऊपर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। अभी नाम से ही पता चल जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात उन्होंने यहाँ पे की है। मतलब क्या है कि ये जो 3 देश है ये क्या कर रहे हैं, सस्ता सोलार बनाकर अमेरिकन मार्केट में डंप कर रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते जो उनके डोमेस्टिक सोलार प्लेयर जो है, ठीक है, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो ये पॉइंट हमें को देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब क्या है, उनका लॉजिक क्या है कि इंडिया, ठीक है, बाकी 2 देश छोड़ देते हैं, हम हमारे इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पे क्या करता है, सस्ता सोलार रिलेटेड काम करता है और इस चीज़ के चलते अमेरिका में आके उसको बेचता है। अगर जैसे कि अगर मान लो अमेरिका में कोई सोलार का भाव है, मान लो $100 है, ठीक है, पर वहीं पे अगर इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, इंडियन एक्सपोर्टर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 60 में, 65 में, 70 में बेचते। किधर, अमेरिकन मार्केट में। कोई उनका $100 का खरीदेगा क्या माल, नहीं, 60, 65, 70 वाले के पास ही जाएंगे। आप बोलोगे इसमें गलत क्या है। ठीक है भाई, हम यहाँ पे सस्ते दाम में यहाँ पे बेचते हैं। इनका आरोप ये है कि इंडियन जो सोलार से रिलेटेड जो ये चीज़ें इतनी सस्ती बना पा रहे हैं, 60-70 में कैसे हो सकता है। तो इनका आरोप ही यही है कि भारत सरकार यहाँ पे क्या दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है कि सोलार से रिलेटेड आपको पता ही हमारे देश में काफ़ी आगे यहाँ पे बढ़ना है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि एनर्जी सेगमेंट में बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। मतलब उनका आरोप यही है कि भारत की भी जो सोलार वाली कंपनियां हैं उनको भी ये चीज़ $100 में ही इतना ही खर्चा आएगा, मतलब बनाने से रिलेटेड बेचने तक। बट भारत सरकार की मदद से, सब्सिडीज़ की मदद से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके $40 यहाँ पे बच रहे, $60 में ये चीज़ें बन रही है और उस हिसाब से ये बेच रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं। ये तो गलत है। और इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई, अमेरिका के जो बिजनेस वाले हैं सोलार से रिलेटेड उनका जो ग्रुप है, कि नहीं भाई ये तो गलत है, ऐसा ये सस्ता सस्ता बेचते रहेंगे तो हम तो रास्ते पे आ जाएंगे, तो इनके ऊपर टैक्स लगाओ। तो इसीलिए दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, इसी को क्या बोलते हैं, नाम में लिखा हुआ है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। कि आप सामान को यहाँ पे सस्ते दाम में यहाँ पे डंप कर रहे हो, तो
तो उस हमें हमारे लोकल प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है, सोलार वालों को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हम आपके ऊपर ये टैक्स यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ठीक है भाई, टैक्स लगा रहे हैं तो कितना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। लाओस की बात कर ले तो उनके ऊपर 22.46% का टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, ठीक है। इंडोनेशिया की अगर बात कर ले तो उनके ऊपर लगेगा 35.17%, ठीक है। बट अगर इंडिया से अगर सोलार आएगा, इंपोर्ट होगा, तो भाई उसके ऊपर 123% का यहाँ पे टैरिफ लगेगा भाई। सो आप देख सकते हैं हमारे ऊपर कितना टैरिफ यहाँ पे लगाया है, बहुत भयंकर लेवल पे। तो ये भेदभाव हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी इन्होंने यहाँ पे एशियन कंट्रीज को टारगेट यहाँ पे किया था, वहाँ पे भी वो सफल हुए थे। एंड ये दोस्तों सारी चीज़ें कॉमर्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। सो इसका अनाउंसमेंट हम लोग को ऑफिशियली होते हुए देखने को मिल चुका है। हालांकि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि इससे रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन है ये हम लोग को 13 जुलाई पे होते हुए देखने को मिलेगा कि क्या करना है एग्जैक्टली। जो सोलार सेल इंडिया से, इंडोनेशिया से आते हैं, लाओस से जो आते हैं, ठीक है, लाओस को लेकर सितंबर में फैसला होगा। हमारे यहाँ फैसला की अगर बात कर ले तो 13 जुलाई को होगा। तो फाइनल डिसीजन 13 जुलाई को होगा ना। तो अभी क्या हुआ है, अभी जैसे हमने देखा ना प्रिलिमिनरी शुरुआत में उन्होंने लगाया है, 13 जुलाई तक ये कंफर्म करवा देंगे कि भाई इसमें कोई और चीज़ें ऐड होगी या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे हटेगी। तो ये फिलहाल तो हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इस चीज़ का इम्पैक्ट तो भाई होगा ही होगा। इसलिए हम लोगों ने देखा कि यस्टरडे शुक्रवार के दिन की अगर बात कर ले तो जो सोलार वाली कंपनियां थी उनमें ज़बरदस्त हम लोग को लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सोलार की जब भी अभी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो एक कंपनी तो सबसे पहले रडार पे आ जाती है, जो है वारी एनर्जीज। यस, वारी एनर्जीज की बात करें, भयंकर एक्सपोर्ट लेवल से ये कमाई यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अमेरिका इनका बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट है एंड हम देख सकते हैं 4-5% वारी एनर्जी का शेयर हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। रीजन क्या था, वही यूएस अनाउंस एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन सोलार इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो इसी चीज़ के चलते वारी एनर्जीज के शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। बट इसके पहले भी अगर मैं बात कर लूँ, आप जरूर इनको जानते ही होंगे। यस, वारी एनर्जीज मालिक बोल सकते हो, प्रमोटर कह सकते हो। तो इन्होंने इसके पहले भी एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया था। ये अभी की बात नहीं, मैं शुक्रवार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी ये घटना है, ये पहले से ही चल रहा है, ठीक है। ये तो अनाउंसमेंट अभी स्टार्ट होना शुरू हो गया। सो इसके पहले भी दोषी साहब की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये जो 123% के टैरिफ की बात कर रहे, ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये उन्होंने अपना पॉइंट सामने यहाँ पे रखा था। अब ऐसा क्यों, तो देखिए दोस्तों कैसा होता है कि ये रहता है एक सेल, ठीक है। ये जो सेल रहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जो सेल रहते हैं ना, वो अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा एक मॉडल। बहुत सारे मॉडल्स को अगर आप जोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा सोलार पैनल, एंड बहुत सारे पैनल्स को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा आरे। सो ये जो इस चीज़ के चलते, मतलब ये जो सेल जो रहते हैं, तो वारी की अगर बात कर ले, दोषी साहब की बात कर ले, तो उन्होंने बताया था कि ये जो सेल है वो इंडिया से बाहर से मंगवाते हैं, जहाँ से उनको सस्ता पड़ता है। मतलब भारत सरकार के मदद के चलते वो सोलार से रिलेटेड डील ही नहीं करते, ठीक है। वो अमेरिकन मार्केट में बेचते हैं, उनका मार्केट है, बट उन्होंने ये जो टैरिफ लगाया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है ना अमेरिका ने, तो क्यों लगाई है, क्योंकि सस्ते दाम में सब्सिडीज़ के चलते सोलार बनाकर वो बेचते। तो हम तो भाई सब्सिडीज़ के चलते ये तो कुछ ऐसी छूट मिल ही नहीं रही है, हम तो बाहर से लेते हैं। तो ये एक क्लैरिफिकेशन वाला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। बट जब भी ये खबर सामने आती है तो उनका स्टॉक यहाँ पे पिटता ही है। देन प्रीमियर एनर्जीज की अगर बात कर ले तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी गिरा था, बट बाद में 6% कमबैक हो गया। तो इसका कमबैक क्यों हुआ, तो इसके पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका। प्रीमियर एनर्जीज का मतलब अमेरिका से रिलेटेड कोई बड़ा मार्केट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। ये तो मतलब बोलते हैं ना पूरा सेक्टर गिरता है, तो ये भी यहाँ पे गिर जाता है। देन विक्रम सोलार की बात कर ले, यस, इनका मार्केट आप देख सकते हो 99% भाई एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें तो अमेरिका से आता है, तो इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। बाकी चाइना, नेपाल, जर्मनी, वहाँ से तो मतलब कुछ खास यहाँ पे बिजनेस नहीं होता है। देन वारी रिन्यूएबल की बात करें, सेम वही सेक्टर पिस गया, तो इसमें भी वो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल गया। देन उसी के साथ साथ जो हम लोग को ये नेक्स्ट सोलार से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है इंसोलेशन एनर्जी, भाई ये तो 6-6.5%, 6.25% अप्रॉक्सीमेटली गिर गया। तो मतलब ये जो खबर यहाँ पे सामने आई टैरिफ को लेकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी आप जैसे चाहो कह सकते हो, इसी चीज़ के चलते ये सोलार सेगमेंट में हम लोग को हाहाकार मचते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जब से ट्रंप यहाँ पे आया है, आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ये रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, ईवी इनके खिलाफ ही रहता है। सो उसके जो भी पॉलिसीज़ रहती है वो इनके खिलाफ ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। बार बार इन बिजनेसेस को वो परेशान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन, तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि
बाकी देशों की बात छोड़ दीजिए, इंडिया की बात कर ले, सोलार से रिलेटेड चीज़ें अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करेंगे तो 123% यहाँ पे अब एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स रहेगा, चाहे वो ट्रेड डील से रिलेटेड कोई भी खबर निकल कर आ जाए, हमारी ट्रेड डील बातचीत चल रही कि नहीं, वहाँ पे वो 10% करे, 15 करे, 20 करे, 30 करे, ये इसके बाहर रहेगा, मतलब ये अलग से लगेगा। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी चीज़ के चलते सोलर इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि इनका टाइमिंग भी देखो, ये कब कर रहे हैं, खास करके जब इंडिया और अमेरिका यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करे, हमारी टीम अमेरिका में गई, तभी इसी से रिलेटेड वो बार बार ये अनाउंसमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब लेट्स सी, ये तो प्रिलिमिनरी तो उन्होंने अप्लाई तो कर दिया है, फाइनल रिपोर्ट जब आएगी जून जुलाई जो अभी टाइम बताया था, तभी देख लेते हैं क्या फाइनल आउटकम निकल कर आता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।